जानते हैं उड़ीसा का संबलपुर देश और दुनिया में अपनी संबलपुरी साड़ियों के लिए बेहद मशहूर है। ओडिशा के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित ये इलाका समृद्ध औद्योगिकरण के साथ ही एक गतिशील संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। ये शहर अपने हस्तशिल्प उत्पादों व शिल्प कला के लिए भी जाना जाता है, जिसकी झलक यहाँ के कण कण में पर्यटकों को देखने को मिलती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको इस अद्भुत शहर की पूरी जानकारी डिटेल में बताते हैं। वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि संबलपुर राज्य की स्थापना 16वीं शताब्दी के मध्य में चौहान वंश के एक राजपूत और पटना शासक राजा नरसिंह देव के छोटे भाई बलराम देव ने की थी। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान ये क्षेत्र एक रियासत के तौर पर पहचाना जाता था, जिसे स्वतंत्रता के बाद भारत गणराज्य में मिला दिया गया था। अब ये शहर अपने हरे भरे जंगलों, नदी घाटी, पहाड़ व झरनों के साथ अपने प्राकृतिक खजाने के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। इतिहास के झरोखे से देखें तो ये शहर कभी हीरे का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इस शहर का नाम देवी सम्बलेश्वरी से प्राप्त हुआ है। शहर में सम्बलेश्वरी देवी का मंदिर भी स्थित है। स्वतंत्रता संग्राम के समय भी इस इलाके की खास पहचान रही है। यहाँ की संस्कृति आदिवासी लोगों के रीति रिवाजों और जीवन शैली से प्रभावित है। संबलपुर जिले में आदिवासी राज्य की कुल आबादी 35.08% है। वर्तमान में ये ओडिशा का 5वां सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 3,51,000 है। महानदी के तट पर बसा ये शहर लगभग 303 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका जनसंख्या घनत्व 1100 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ के सेक्स रेशो की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। वहीं 85% लोग यहाँ साक्षर हैं। ये एक हिंदू बहुल इलाका है। यहाँ हिंदू धर्म के लोग 88.69%, मुसलमान 8.13%, ईसाई 1.83% और अन्य धर्म के लोग 1.35% हैं। यहाँ ज्यादातर ओडिशा, संबलपुरी और हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ का वाहन कोड नंबर OD15 है, जो आपको अधिकतर गाड़ियों की नंबर प्लेट पर दिख जाएगा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये शहर बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ की ज्यादातर आबादी व्यापार पर निर्भर है। राजस्व और घरेलू उत्पाद में यहाँ का वन उत्पाद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संबलपुर में काम करने वाली कई बीड़ी निर्माण इकाइयों के साथ केंदुपत्ता, कोरोमंडल आबनूस या पूर्वी भारतीय आबनूस भी स्थानीय भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। हथकरघा और अन्य कपड़ा उत्पादों के लिए तो ये शहर प्रसिद्ध है ही। इसके अलावा यहाँ टाई एंड डाई इकत कला और आभूषण का केंद्र भी है। वैसे इस शहर में आपको जायके का भी खूब तड़का मिलेगा। कुछ मुंह में पानी लाने वाले उड़िया व्यंजनों की बात करें तो यहाँ के पाखला भाट, भाजा या तली हुई मछली, आलू बैगन झोल में आपको पारंपरिक संबलपुरी स्वाद का आनंद मिल जाएगा। वैसे उड़ीसा के संबलपुर में देश के कोने कोने से पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों की कमी नहीं है। यहाँ संबलपुर विश्वविद्यालय, वीर सुंदर साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, वीर सुंदर साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM संबलपुर और ओडिशा ओपन स्टेट यूनिवर्सिटी सहित कई जाने माने संस्थान हैं। दोस्तों, अगर आप इस शहर को और करीब से जानने और घूमने के लिए यहाँ आना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि आप यहाँ हवाई, रेल या सड़क किसी भी माध्यम से पहुँच सकते हैं। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा वीर सुरेंद्र साई है। इसके अलावा आप बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो संबलपुर ओडिशा का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग से भी आप यहाँ आसानी से एंट्री ले सकते हैं। संबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-53 आर्थिक गलियारा EC1 द्वारा शेष ओडिशा और भारत से जुड़ा हुआ है। तो बस अब अगर आप यहाँ आने का मन बना ही चुके हैं तो आपको यहाँ के पर्यटन स्थल भी जल्दी से बता देते हैं। इस शहर का मुख्य आकर्षण केंद्र यहाँ केंद्र में स्थित सम्बलेश्वरी देवी का मंदिर है। महानदी के किनारे पर स्थित इस मंदिर को प्राचीन समय में जगत जननी, आदि शक्ति, महालक्ष्मी और महासरस्वती जैसे नामों से सम्मानित किया जाता था। सांस्कृतिक और कलात्मक रूप से ये मंदिर एक विरासत है। आप यहाँ घंटेश्वरी मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं, जिसकी चारों तरफ लगी घंटियाँ भक्तों को खूब भाती हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई मुराद जरूर पूरी होती है और इसलिए मनोकामनाएं पूर्ण होने पर भक्त यहाँ घंटी चढ़ाने के लिए आते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ भगवान शिव को समर्पित हुमा मंदिर, पटनेश्वरी मंदिर, विमलेश्वरी मंदिर, दाढ़ी बावन मंदिर सहित कुछ और मंदिर भी घूम सकते हैं। धार्मिक स्थल के अलावा आप यहाँ के प्राकृतिक स्थलों की सैर का आनंद भी ले सकते हैं। संबलपुर से 50 किलोमीटर दूर आप ऊषापोथी वन्य जीव अभयारण्य देख सकते हैं, जो जैव विविधता के लिए काफी प्रसिद्ध है। आप यहाँ हाथी, सांभर, हिरण, जंगली भालू और कई अन्य प्रकार के जीवों को देख सकते हैं। आप यहाँ प्रधान पथ वाटरफॉल्स का भी प्लान बना सकते हैं। ये जलप्रपात संबलपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रकृति के बीच बसा ये झरना अपनी भौगोलिक संरचना के लिए खासा मशहूर है। संबलपुर का गुदगुदा जलप्रपात भी आपको एक अनोखा अनुभव देता है। आप संबलपुर आएं और यहाँ की शान हीराकुंड बांध को ना देखें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। महानदी पर बना ये बांध दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा डैम है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है, जो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो दोस्तों